जब अंतफ़ा औरत के तौलीदी निज़ाम में दाखिल होता है तो ये बैज़ा दानी की नालियों तक सफ़र करता है और एक बैज़ा तलाश करता है ताकि इसे बारूर कर सके। ये मुमकिना हमल के आगाज़ की निशानी है। अंतफ़ा बैज़ा की बैरूनी तह में दाखिल होने की कोशिश करता है। सिर्फ एक अंतफ़ा कामयाबी से इस तह को तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है, और जैसे ही ये होता है, बैज़ा की सतह फ़ौरन तब्दील हो जाती है ताकि किसी और नुत्फ़े को अंदर जाने से रोका जा सके। जब अंतफ़ा बैज़ा में दाखिल होता है, तो उसकी दुम गैर ज़रूरी हो जाती है और तहलील हो जाती है। नुत्फ़े का सर बैज़ा से जुड़ जाता है, और फिर नुत्फ़े का मरकज़ा, जो वालिद का डी नेशनल असेंबली लेकर आता है, बैज़ा के मरकज़े से मिल जाता है, जो वालिदा का डी नेशनल असेंबली रखता है। वालिद और वालिदा दोनों का जीनियाती मवाद मिलकर 46 क्रोमोसोम्स का मुकम्मल सीट बनाता है, जिसमें से आधे हर वालिदैन से वरासत में मिलते हैं। ये वाहिद खूलिया, जिसे ज़ाइगोट कहा जाता है, तरक्की पज़ीर जनीन का पहला खूलिया होता है। ये तमाम जीनियाती हिदायत रखता है जो एक नए फ़र्द की तश्कील के लिए ज़रूरी होती हैं। ज़ाइगोट तेज़ी से खूलियों की तक़सीम के अमल से गुज़रता है। ये 2 खूलियों में तक़सीम होता है, फिर 4, फिर 8, और इस तरह एक छोटा, बढ़ता हुआ खूलियों का गुच्छा बनता है। जब खलिए तक़सीम हो रहे होते हैं, तो बैज़ा दानी की नाली की दीवारों में हल्की हरकत और बारीक बाल नुमा साख्तें, सीलिया, ज़ाइगोट को रहम की तरफ धकेलती हैं। ये सफ़र आम तौर पर 3 से 5 दिन में मुकम्मल होता है। जब ज़ाइगोट 16 से 32 खूलियों पर मुश्तमिल हो जाता है, तो उसे मोरोला कहा जाता है, जो खूलियों के एक छोटे से गच्छे की तरह नज़र आता है। 4 दिन बाद मोरोला सयाल को जज़्ब करना शुरू कर देता है, और इसमें एक बड़ा खला बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट आखिरकार रहम में पहुंचता है, तो ये अपनी बैरूनी झिल्ली से बाहर निकल आता है। उसके बैरूनी खलिए आखिरकार नाल प्लेसेंटा बनाते हैं, जबकि अंदरूनी खलिए बच्चे में तब्दील होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट रहम की दीवार से जुड़ जाता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये जुड़ने का अमल ब्लास्टोसिस्ट को माँ के खून से ग़िज़ाई अजज़ा और ऑक्सीजन हासिल करने के काबिल बनाता है, जो इसकी मज़ीद नश्वोनुमा और तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। जुड़वां बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स कभी कभार इब्तिदाई खलियाती तक़सीम के दौरान गैर मामूली वाक़यात पेश आ सकते हैं। अगर ज़ाइगोट 2 अलहदा ग्रुपों में तक़सीम हो जाए, तो हर ग्रुप में वही मुकम्मल जीनियाती मालूमात होती हैं जो असल ज़ाइगोट में मौजूद थीं। ये दोनों ग्रुप्स आज़ादाना तौर पर तक़सीम होते रहते हैं और आखिरकार 2 जुड़वां बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। ज़ाइगोट के तक़सीम होने की असल वजह मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं, लेकिन कुछ जीनियाती अवामिल और माहौलियाती असरात, जैसे कि बाज़ ज़रख़ेज़ी के तरीक़े, इसके इम्कानात पर असर डाल सकते हैं। ये जुड़वा पैदा होने का अमल हयातियाती तौर पर एक इत्तिफ़ाक़ी वाक़या समझा जाता है। ज़ाइगोट की तक़सीम किसी भी वक्त फर्टिलाइज़ेशन के इब्तिदाई 2 दिन से लेकर तक़रीबन 2 हफ़्ते तक हो सकती है। तक़सीम का वक्त तय करता है कि जुड़वां बच्चे रहम में कितना कुछ शेयर करेंगे। अगर ज़ाइगोट 2 खूलियों की इब्तिदाई हालत में तक़सीम हो जाए, तो हर बच्चा रहम में अपना अलहदा अमीनियोटिक साक और नाल रखता है। ऐसे जुड़वां बच्चों को डाकुरियूनिक, डायमनीवटक, डिचोरियनक, डायमनियोटिक जुड़वां कहा जाता है। ये सबसे आम और कम खतरे वाला जुड़वां हमल होता है। अगर तक़सीम थोड़ा बाद में, यानी 4 से 8 दिन बाद हो, जब मोरोला ब्लास्टोसिस्ट में तब्दील हो रहा होता है, तो ऐसे जुड़वां मोनोकोरियूक, डायमनीवटक, मोनोकोरियनक, डायमनियोटिक कहलाते हैं, जिनके पास एक ही नाल होती है लेकिन अलहदा अमीनियोटिक साक होते हैं। ये ज़्यादातर जुड़वां हमल में होता है, जहां दोनों बच्चे एक ही खून की सप्लाई शेयर करते हैं लेकिन रहम में अलग अलग खाने रखते हैं। एक ही नाल रखने के बायस कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, जैसे कि ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम (TTTS), जिसमें एक जुड़वां बच्चे को ज़्यादा खून मिलता है जबकि दूसरे को कम, जिसके नतीजे में एक बच्चा बड़ा और दूसरा छोटा रह जाता है।
अगर तकसीम 8 से 13 दिन बाद हो, जब ब्लास्टोसिस्ट मुकम्मल तौर पर रहम में अमपलानत हो चुका हो, तो उसे मोनोकोरियोंक, मोनोवामनीवटक, मोनोकोरियनक, मोनोअमनियोटिक जुड़वां कहा जाता है। ये पेचीदा हमल होता है क्योंकि उन जुड़वां बच्चों में न सिर्फ नाल और खून की सप्लाई मुश्तरक होती है, बल्कि उनके पास एक ही अमीनियोटिक साक भी होता है, जिसकी वजह से उनके अम्बिलिकल कोरड, नाफ की नालियां, उलझने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। बहुत नायाब सूरतों में, अगर तकसीम 13 से 15 दिन बाद हो, तो जुड़वां मुकम्मल तौर पर अलहदा नहीं हो पाते और आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसे बच्चों को कंजॉइंट ट्विन्स या जुड़े हुए जुड़वां कहा जाता है। चूंकि ये तकसीम बहुत देर से होती है, इसलिए दोनों बच्चे मुकम्मल तौर पर अलग अलग जिस्म नहीं बना पाते और कुछ आज़ा या जिस्म के हिस्से शेयर कर लेते हैं। ये जुड़वां बच्चे संगीन तिब्बी पेचीदगियों का सामना करते हैं और इनमें से बहुत से बच्चे पैदाइश के फौरन बाद फौत हो जाते हैं। जो बच्चे जिंदा रहते हैं, इन्हें जिंदगी भर तिब्बी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये छोटी सी तब्दीलियां, यानी ज़ाइगोट के तकसीम होने का वक्त, हर जुड़वां बच्चे की रहम में नश्वोनुमा को मुतासिर करती हैं, लेकिन बुनियादी अमल वही रहता है। एक ही ज़ाइगोट तकसीम होकर दो जीनियाती तौर पर यकसा बच्चों की तख्लीक करता है।